Assalamualaikum students, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल एंड स्किल्स। इसमें यामना अहमद और आज मैं चैप्टर 12 एंड 13 जैसा कि मैंने कहा था कि ये दोनों मैं यूनिट्स वन शूट में पढ़ाऊँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा आज का चैप्टर है 12 एंड 13 प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो इसका हमारे पास पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। सो इस यूनिट के अंदर हमने क्या इंट्रोडक्शन इसका क्या है कि इस यूनिट के अंदर हम ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ेंगे और UDHR के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब UDHR हमारे पास क्या होता है, लाइक यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इसकी जो है प्रोनाउंसिएशन है। फिर हमारे पास आता है ह्यूमन राइट्स। हमारे पास सेकंड जो हमारे पास है वो है ह्यूमन राइट्स। सो यहाँ पे जो है ना इसके अंदर लिखा हुआ है कि ह्यूमन राइट क्या होते हैं, कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी में ह्यूमन राइट क्या होता है कि इसकी मीनिंग होती है यानी आज़ादी, फ्रीडम देना उनका राइट है। इम्यूनिटीज़, फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स, ये सब कुछ हमारे पास क्या होते हैं, राइट होते हैं ह्यूमंस के। ठीक है, अब मज़ीद कौन कौन से राइट्स हैं वो यहाँ पे आपको नीचे बताया गया है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग इस बॉक्स पे फोकस करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आपको बताए कि 10 दिसंबर इज़ सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट्स डे अक्रॉस द वर्ल्ड। मुझे तो ये बात पता थी, आप लोगों को पता थी, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे ऑनेस्टली बताना है कि क्या ये बात आप लोगों को पता थी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन्स इन पाकिस्तान। सो जो है सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान की क्या फ़राइज़ है हमारे पास, डिफेंड द कंट्री, यानी कि पाकिस्तान के कंट्री के दिफा के लिए आप लोगों ने काम करना है, ये फ़र्ज़ है हम पर। अगर हमें जान भी देना पड़े हमारे मुल्क के लिए तो हम हाजिर रहेंगे, ये फ़र्ज़ है हम पर। ठीक है, फिर उसके बाद पार्टिसिपेट इन लोकल कम्युनिटी डेवलपमेंट पॉजिटिवली एंड क्लीन अवर नेबरहुड, यानी कि लोकल कम्युनिटी जो होती है, हर जो है इलाके की एक कम्युनिटी होती है, उनके अंदर भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और हमारे जो है नेबर को क्लीन रखना चाहिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल लॉज की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऑनरेबल कोर्ट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो है इलेक्शन के दौरान वोट कास्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद हमने जो है रिस्पेक्ट द राइट्स, नॉर्म्स, बिलीव्स, सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ एंड रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस, सिविल एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये तमाम हम पे फ़राइज़ हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लेना है। फिर इसके बाद आता है UDHR। तो UDHR हमारे पास क्या होता है, देखें, ये एक ऐसा इदारा है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके पास जो है 30 आर्टिकल्स हैं और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी बुक में 30 जो है हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल्स हमें दिए गए हैं। सो वो जो है ह्यूमन राइट्स पे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने इन तमाम को पढ़ लेना है, बिकॉज मैंने जो है दोनों चैप्टर्स वन शूट में पढ़ाने, सो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं एक एक को पढ़ाऊँ, तो बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे एक मुश्किल अल्फाज है, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, स्लेवरी कहते हैं ग़ुलामी को। ठीक है, और भी अगर आप लोगों को मुश्किल कोई भी अल्फाज लगे तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, स्लेवरी मुझे लगा, फ्रीडम और स्लेवरी, स्लेवरी मुझे मुश्किल अल्फाज लगा, न्यू अल्फाज लगा। सो स्लेवरी की मीनिंग होती है ग़ुलामी करना। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास टॉपिक है डेवलपिंग एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, यानी कि अब जो है हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं ना, उनके लिए हमारे पास उनको डेवलप करना, यानी कि यूनाइटेड नेशन UN जो है, हमारे पास जो हमें राइट्स है ना, हमें उनको लेना आना चाहिए। राइट्स, आपको अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 2010 में उन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया था कि एक प्रोटेक्शन बनाई थी, यानी कि एक जो है ना प्रोटेक्शन बनाई थी, हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द प्लेस एक्ट 2010, यानी कि वुमेंस को हरासमेंट के तौर पर, यानी अगेंस्ट हरासमेंट के अगेंस्ट जो है ना, वो उन्होंने 2010 में जो है एक जो है ऐसा इदारा बनाया था। ठीक है, सो उसकी मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए इस वेबसाइट पे आप लोग जो है ना जाएं। ये वेबसाइट बिल्कुल रियल जेन्युइन है। ऐसा होता है कभी कभार बुक्स की जो वेबसाइट्स होती हैं वो काम नहीं कर रही होती हैं, लेकिन ये वेबसाइट मैंने विज़िट किया है, ये वेबसाइट आप लोग भी विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना समरी दी हुई है। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड rights of citizens under the UDHR. We studied UN Human Rights Declaration of summarized from. ये सब कुछ हमने इस यूनिट के अंदर पढ़ा। सो नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है चैप्टर 13 प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट एंड द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन कहते हैं हमारे पास जो गवर्नमेंट है उसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सो जो है इसके अंदर भी इंट्रोडक्शन हमारे पास दिया हुआ है कि इसके अंदर वी लर्न अबाउट द ओम्बड्समैन एंड मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान।
सो अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है रोल ऑफ ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन क्या होता है? ओम्बड्समैन को अगर आप गूगल पर सर्च करें तो उसकी उर्दू की मीनिंग जो है वो निकलती है मुहतसिब। मुहतसिब इसकी उर्दू की मीनिंग निकलती है, जिसका मतलब होता है पुअर मैन्स कोर्ट, यानी गरीबों का कोर्ट। ठीक है, तो इसको कहते हैं ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन जो है दूसरों के लिए, गरीबों के लिए काम करता है। वेज ऑफ फिलिंग कंप्लेन, यानी कि फाइलिंग कंप्लेंट। हमारे पास जो कंप्लेन है, लाइक हमने लिखा कि किसी वुमेन को हरासा किया गया है या कोई भी किसी को भी किसी का राइट नहीं दिया गया है, सो वो जो है ना हम कंप्लेन कर उसका क्या तरीका है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। फिर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ओम्बड्समैन, यानी ओम्बड्समैन क्या क्या कर सकता है हमारे लिए, गरीबों के लिए, यानी सबके लिए क्या क्या कर सकता है। फिर इसके बाद वुमेन ओम्बड्सपर्सन इन पाकिस्तान, यानी कि अब ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि 2010 में एक हरासमेंट के जो है ना अगेंस्ट इदारा बनाया गया था। ठीक है, 2010 में। सो वो इसके अंदर काम कर रहा है, वुमेन ओम्बड्समैन इन पाकिस्तान। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के फंक्शंस क्या हैं वो लिखे गए हैं नीचे, आप लोगों ने पढ़ लेने हैं बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो इसके बाद है हमारे पास आता है ह्यूमन राइट्स साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। फिर आता है ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, यानी कि गवर्नमेंट का क्या इदारा है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या है, इंस्टीट्यूशन है ना, ये दोनों हमारे राइट्स देने के लिए। फिर इसके बाद आती है समरी इन दिस चैप्टर वी स्टडीड इन डिटेल अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ओम्बड्समैन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान। सो हमारी ये बुक हो चुकी है कंप्लीट। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने ये कंप्लीट करवा दिया आप लोगों को। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।